गोपाल के पैरों के नीचे बस मोती के टुकड़े हो जाते हैं और अचानक चारों तरफ किरणें फैल जाती हैं। उन किरणों के साथ ही वो महल भी नष्ट हो जाता है और गोपाल के साथ सब गांव वाले समुंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। कपिल, रमेश और बाकी सब गांव वाले सब समुंदर के किनारे पर सुरक्षित पाकर खुश हो जाते हैं और गोपाल को गले से लगा लेते हैं। वहीं एक औरत भी खड़ी होती है। उसे देखकर, आप कौन है बहन जी? मैं माला हूँ। मैं वही हूँ जो उस जादुई इच्छा महल में सोने की मूर्ति बनी हुई थी। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से ही मैं और बाकी सभी उस महल से मुक्त हो सके हैं। हाँ, ये सच कह रही है गोपाल। हम सब तो उस महल में अपनी स्वार्थी इच्छा को लेकर लालच में गए थे, लेकिन तुमने हम सबको बाहर निकालने की इच्छा की, इसीलिए हम सब अपने परिवार के पास वापस जा सकते हैं। नहीं तो पता नहीं हम कब तक वहाँ फंसे रहते। तुम्हारे इस उपकार को हम कैसे चुकाएंगे? नहीं, इसमें धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है। आप सब हमारे भाइयों जैसे ही हैं। हमारा गांव एक परिवार है और परिवार में कोई कभी किसी पर उपकार नहीं करता है। गोपाल, रमेश, कपिल और बाकी सबके साथ गांव में आ जाता है। उन सबको देखकर उनके परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं। जब सबको पता चलता है कि गोपाल ने उन सबको उस जादुई महल की कैद से बाहर निकाला है, तब पूरे गांव में गोपाल की वाहवाही होने लगती है। एक गांव में श्यामलाल नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। वो कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन कभी भी उसके जाल में इतनी मछलियां नहीं फंसती थी जिससे वो अपने परिवार का पेट पाल सके। उसका एक छोटा सा बेटा था जो अंधा था। उसे देखकर श्यामलाल को अपने भाग्य पर और भी ज्यादा दुख होता था। एक दिन श्यामलाल और उसकी पत्नी तारा बातें कर रहे थे। ऐसे और कितने दिन चलेगा? कब तक हम ऐसे आधे पेट रहेंगे? हमारा तो फिर भी ठीक है जी, पर हमारा राजू, उसे तो पेट भर खाना मिलना चाहिए ना। एक तो वो अंधा है बेचारा, ये दुनिया देख भी नहीं सकता, तो क्या हम उसे अच्छा खाना भी नहीं खिला सकते? मैं भी उसी परेशानी में हूँ तारा। मैं भी चाहता हूँ कि बहुत सारे पैसे कमाऊं, राजू को और तुम्हें हर वो खुशी दूं जिसके तुम दोनों हकदार हो। पर क्या करूं, मेरे भाग्य की तरह लगता है समुद्र की मछलियां भी मुझसे रूठ गई हैं। जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, लेकिन मछलियां मेरे जाल में फंसती ही नहीं हैं। तो आप कोई और काम ढूंढ लीजिए। कब तक ऐसे गुजारा करेंगे? राजू के लिए तो आपको ज्यादा कमाना ही पड़ेगा। आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। ऐसे में अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? आपको याद है ना, जब हमने राजू की आंखों के बारे में वैद्य जी से पूछा था, तब उन्होंने बताया था कि राजू की आंखें ठीक हो सकती है, पर उसके लिए दुर्लभ औषधि लानी पड़ेगी जो बहुत महंगी आती है। हाँ हाँ तारा, मुझे सब याद है और उसी के प्रबंध के लिए मैं अभी मुखिया जी के पास जा रहा हूँ। देखते हैं, अगर उन्होंने या मेरे किसी दोस्त ने थोड़ी मदद कर दी तो राजू की दवाई का खर्च तो मैं उठा ही लूंगा। तारा को समझाकर श्यामलाल अपने दोस्त पंकज के पास आता है। श्यामलाल को देखकर पंकज समझ जाता है कि वो जरूर पैसों के लिए आया होगा। फिर, आओ आओ श्यामलाल, क्या हुआ? आज सुबह समुंदर पार जाने की जगह मेरे पास आए हो? हाँ दोस्त, तुम तो जानते हो कि मेरे जाल में मछलियां फंसती नहीं हैं, इसीलिए मैं अपने परिवार का पेट नहीं पाल पा रहा हूँ। ऊपर से राजू की आंखों के लिए दवाई का प्रबंध करना है, तो मैं कह रहा था कि समझ गया कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, पर माफ करना दोस्त, अभी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ पंकज। मैं समझ सकता हूँ श्यामलाल, पर मैंने पहले भी तुम्हारी मदद की है।
मैंने आज तक तुम्हें जितने पैसे दिए हैं उतने ही तुमने अभी तक वापस नहीं लौटाए, और मैं सच कहूं तो मैं भी अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं। श्यामलाल मायूस होकर पंकज के घर से चला जाता है। अब क्या करूं? मुझे तो लगा था कि पंकज थोड़ी मदद कर देगा, लेकिन उसने तो हाथ ऊपर कर दिए। अब तो लगता है कि मुखिया जी के पास जाकर ही कुछ हो सकता है, लेकिन मुखिया जी बहुत लालची है। पैसों के बदले मेरे घर या खेत मांग लेगा, पर अब मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। गांव का मुखिया जयराम बहुत लालची था। गांव वालों के बुरे समय का फायदा उठाकर उनके घर और खेत हड़प लेता था। अब श्यामलाल को मदद करने वाला दूसरा कोई नहीं था, इसलिए वो गांव के मुखिया जयराम के पास आता है और राम राम मुखिया जी। राम राम श्यामलाल, बोलो आज कैसे आना हुआ? वो मुखिया जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अगर आप कुछ मदद कर दें तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। हाँ हाँ, अरे मैं तो यहाँ सबकी मदद करने के लिए ही बैठा हूँ। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? आपने सही पहचाना मुखिया जी। हाँ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें उतने दे दूंगा, बस उसके बदले मुझे तुम्हारा खेत दे दो। क्या? मेरा खेत? लेकिन मुखिया जी, मैं आपको थोड़े थोड़े पैसे देकर सारा उधार चुका दूंगा। उसके लिए खेत की क्या जरूरत है? अरे श्यामलाल, पूरा गांव ये जानता है कि तुम्हारे जाल में मछलियां नहीं फंसती। तुम अपने परिवार को 2 समय की रोटी नहीं दे पाते हो और कह रहे हो कि मेरे पैसे लौटा दोगे। अरे तुम ठहरे एक मछुआरे, तुम्हें वैसे भी उस खेत की क्या जरूरत है? तुम्हारा वो खेत तो बंजर हो चुका है। हाँ मुखिया जी, लेकिन वो खेत मेरी पत्नी को उसके पिताजी ने बहुत प्यार से दिया है। वो उसके पिताजी की आखिरी निशानी है। हम वो खेत नहीं बेच सकते। अब देखो, अगर तुम मुझे अपने उधार के बदले खेत दे दो तो मैं तुम्हें थोड़े पैसे ज्यादा दे दूंगा। श्यामलाल सोचने लगता है। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन खेत बेचने के लिए मन नहीं मान रहा था। वो मुखिया के घर से बिना पैसे लेकर घर चला जाता है। वो देखता है कि उसका बेटा राजू अपनी लाठी के सहारे चलने की कोशिश कर रहा है। उसे राजू को ऐसे लड़खड़ाता हुआ देखकर बहुत दुख होता है। वो जाल उठाकर समुद्र पर जाता है। वो समुद्र के लिए पानी में जाल फेंकता है और कुछ देर इंतजार करता है। पता नहीं कि आज भी मेरे जाल में मछलियां फंसेंगी या नहीं। अगर नहीं फंसी तो मैं घर के खर्च कैसे उठाऊंगा, राजू के लिए दवाई कैसे खरीदूंगा। समझ नहीं आ रहा है कि कब मेरी किस्मत खुलेगी और मैं अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर पाऊंगा। हे ईश्वर, मेरी मदद करें। कुछ देर बाद श्यामलाल जाल को खींचता है, लेकिन वो बहुत हल्का होता है। श्यामलाल समझ जाता है कि आज भी उसके जाल में मछलियां नहीं फंसी है। वो घर लौट आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब घर में अनाज का एक भी दाना नहीं होता है। इतने दिनों तक तो हम आधे पेट तो रह रहे थे, लेकिन आज हमारे घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। आज हमें हमारे बेटे के साथ भूखा रहना पड़ेगा। पता नहीं कि मैं किस पाप की सजा भुगत रही हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला है। ऐशो आराम तो नहीं, आपसे तो पेट भर खाने की उम्मीद भी करना बेकार है। ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। तारा की बात से श्यामलाल के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। वो कुछ देर सोचकर समुद्र पर आता है। समुद्र के किनारे पर एक पहाड़ी थी। श्यामलाल उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाता है और सच कह रही थी तारा, मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। मैं ना तो अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकता हूँ और ना ही उन्हें पेट भर खाना खिला सकता हूँ।
अपने बेटे की आंखों का इलाज भी नहीं कर सकता। मेरी वजह से उसकी आंखों के सामने हमेशा अंधेरा छाया रहेगा। इससे अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं जिंदा रहकर भी किसी काम का नहीं हूँ। श्यामलाल बहुत निराश हो जाता है और पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। वो समुद्र में गिर जाता है और डूबता हुआ समुद्र के तल तक चला जाता है। समुद्र के तल में वो एक महल में जा पहुंचता है। महल में जाकर वो महसूस करता है कि वो जिंदा है। वो देखता है कि वो एक सिंहासन के सामने खड़ा है और सिंहासन के सामने एक परी है। मैं कहाँ हूँ? यहाँ कैसे पहुँच गया? और मैं जिंदा हूँ? हाँ, तुम जिंदा हो और सुरक्षित हो। पर मैंने तो अपनी जान देने के लिए समुंदर में छलांग लगाई थी। मैं अपने जीवन को समाप्त करना चाहता था। अपने जीवन को समाप्त करना किसी भी समस्या का उपाय नहीं है। बताओ कि तुम अपना जीवन क्यों खत्म करना चाहते थे? मैं गरीब मछुआरा हूँ। मेरे जाल में कभी भी मछलियाँ नहीं फंसती हैं। इसीलिए अपनी पत्नी और बेटे को खाना नहीं दे पाता हूँ। मेरा बेटा अंधा है। उसकी आंखों का इलाज भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी जिंदगी बेकार है जो मैं किसी के काम ही नहीं आ पाता हूँ। ये समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसके कारण तुम अपनी जान दे दो। मछुआरे, अगर तुम्हें एक काम में सफलता नहीं मिल रही तो तुम कोई और काम करके भी पैसे कमा सकते हो। उसके लिए जान देने की क्या जरूरत है? पर मैं बच कैसे गया? मैंने तो इतनी ऊंचाई से छलांग लगाई थी और मैं तो तैरना भी नहीं जानता हूँ। मैं इस समुद्र में रहने वाली परी हूँ। मेरी उपस्थिति में कोई भी मनुष्य अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता है। समुद्र में आने वाले मछुआरे मेरी सुरक्षा में होते हैं, इसलिए तुम डूबे नहीं। पर अब मैं क्या करूं? मैं घर में जाऊंगा तो मुझे अपनी पत्नी के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मैं घर वापस नहीं जाना चाहता। अगर तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती तो मुझे बचाने का भी कोई फायदा नहीं है। ऐसा ना कहो मछुआरे। ये लो, ये एक दिव्य मोती है जो मेरी शक्तियों से बना हुआ है। इस मोती के वरदान से तुम अपनी 3 इच्छाएं पूरी कर सकते हो। लेकिन याद रहे, वो इच्छाएं सात्विक होनी चाहिए और बिना किसी लालच की होनी चाहिए। एक बार भी तुम्हारे मन में लालच आ गया तो ये मोती काम नहीं करेगा और मेरे पास लौट आएगा। इसके साथ ही कुछ सिक्के भी रख लो, इससे तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाएगी। परी अपने जादू से एक मोती निर्माण करती है और श्यामलाल को दे देती है।